हेलो ट्रेडर्स, हमारा एंट्री हो चुका है यहाँ पर इस लेवल पर 80 पे हुआ है हमारा एंट्री 7080 पे हमारा एंट्री हुआ है। एंड स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग यहाँ पर 43 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट रहेगा हमारा लगभग यहाँ पर 120 पे हमारा टारगेट रहेगा। 120 हमारा टारगेट। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एंट्री एग्जिट। सब कुछ हमने यहाँ पर सेट करके रखा है। सिर्फ हमें टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। सिर्फ 40 पॉइंट का टारगेट है एंड 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एक बार रिस्क कैलकुलेट कर लेंगे हम। 40 पॉइंट का टारगेट है, 40 पॉइंट इंटू एक लॉट के हिसाब से हमें यहाँ पर 2000 रुपीज़ मिलने वाला है। 2000 रुपीज़ टारगेट यहाँ पर हमें 2000 रुपीज़ मिलने वाला है इस ट्रेडिंग सेटअप में। एंड स्टॉप लॉस 37 इंटू एक लॉट के हिसाब से हमें यहाँ पर 1850 रुपीज़ SL देना पड़ेगा। 1850 रुपीज़ हमें 1850 रुपीज़ हमें SL देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हम गलत है तो हमारा SL 1850 रुपीज़ हमें देना पड़ेगा। अगर हम सही है तो हमें 2000 रुपीज़ प्रॉफिट होने वाला है इस ट्रेड पे। ठीक है, चलो देखेंगे। एक बार टारगेट अचीव होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या है इसका पीछे का सेटअप। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे का वीडियो देखिए। यहाँ पर आपको लाइव कंटेंट देखने को सीखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मैं पिन टू पिन एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मैंने ट्रेड लिया, क्या था इसका पीछे का सेटअप, क्यों यहाँ पर बाई किया है, ये सब कुछ मैं आपको पिन टू पिन एक्सप्लेन करता हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको वीडियो देखने से आपको कुछ आइडिया भी मिल जाएगा एंड ट्रेड कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार टारगेट अचीव होने दीजिए ट्रेडर्स, मैं आपको इंट्राडे का सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रेडर्स ये आ चुका है हमारा टारगेट के पास। हमारा टारगेट है 120। अभी ये चल रहा है 13-14 पे आ चुका है। सिर्फ एक 6 पॉइंट का कमी है। वेट करेंगे, हमारा टारगेट ये अचीव करके दे देगा, नो इशू। शायद अनदर 2-3 कैंडल इट विल हिट आवर टारगेट। 10, 11, 12, 13, 14, हमारा टारगेट है 20। 14 पे आ चुका है। सिर्फ एक 5 पॉइंट का कमी है हमारा टारगेट अचीव होने के लिए। सिर्फ एक 5 पॉइंट का कमी है। शायद इस कैंडल पे हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए। देखेंगे, वेट करेंगे, नो इशू। 16, सिर्फ एक 4 पॉइंट। 18, 2 पॉइंट। 19, 1 पॉइंट। 20 के लिए डन। देखिए हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, राइट। वो भी आपके आंखों के सामने, वो भी लाइव, राइट। यस, इस तरह आपको प्लेन एंड सिंपल तरीके से एक एंट्री करना चाहिए। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करके, यानी कि स्टॉप लॉस कितना बैठता है, टारगेट कितना रहता है, वो सब कैलकुलेशन करके एंट्री करके खाली बैठना चाहिए सिर्फ टारगेट के लिए। उसके बाद हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। देखिए टारगेट अचीव हो चुका है। एंड अब हम इसका सेटअप के बारे में चेक करेंगे क्या है इसका पीछे का सेटअप, क्यों मैंने यहाँ पर बाई की, वो सब हम चेक करेंगे। ये देखिए, दिन में अगर आपने 2000 रुपये भी आप यहाँ पर ये एक लॉट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, एक लॉट पे आपको 2000 रुपये मिल रहा है। अगर आप लॉस किया तो आपको सिर्फ 1850 रुपीज़ लॉस होने वाला था। ट्रेडिंग डेज 22 डेज रहता है, महीने में 22 डेज ट्रेडिंग रहता है।
आप एक लॉट के हिसाब से आप ट्रेड किए तो अभी 20 मतलब आपका 40,000 हो जाएगा महीने में। उसमें ये समझ लीजिए कि आपका 4-5 एसएल हिट हो गया, नो इशू, 30,000 आपके पास बचेगा, एक साइड इनकम बनेगा ये, राइट। इस तरह आपको एक बार सीख के प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना चाहिए। देखिए अभी मैं आपको इंट्राडे के सेटअप बताता हूँ कैसे मैंने यहाँ पर एंट्री किया है, वो देखेंगे। देखिए ट्रेडर, आज मार्केट ने ट्रैप किए हैं, लोगों को ट्रैप किया है। कैसे ट्रैप किया है पहले आप यहाँ पर देखिए, 15 मिनट में आपको क्लियर दिखेगा लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया गया है। एक ब्रेक डाउन दिखा के यहाँ पर देखिए एक ब्रेक डाउन दिखाया गया है। लोग इस ब्रेक डाउन के बाद क्या किया है, एंट्री किया है। मार्केट अभी नीचे जाएगा ये समझ के लोग क्या किए, यहाँ पर शॉर्ट किया है। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला था, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक प्रीवियस सपोर्ट था, राइट। ये देखिए एक प्रीवियस सपोर्ट था, ये वाला जो था प्रीवियस सपोर्ट था, एंड मार्केट इसको तोड़ दिया एंड तुरंत उसके बाद मार्केट ऊपर गया, दोबारा उसके बाद ऊपर गया, दोबारा उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया। यानी कि मार्केट इस लेवल से ऊपर ही चल रहा है। आज क्या हुआ है, मार्केट गैप अप खुला है एंड उसी लेवल को रिटेस्ट किया है। वेरी सिंपल, इस लेवल को रीटेस्ट किया है एंड मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर डोजी सब बन रहा है सपोर्ट के पास एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नाउ, ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए एग्जैक्टली वही लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ कैसे भाग रहा है, इसी का फ़ायदा मैंने यहाँ पर उठाया। वो भी इंट्राडे पे कैसे किया है, देखिए मार्केट कैसे मूव हो रहा है। देखिए इस तरह आपको एक प्रॉपर तरीके से एक जोन पकड़ के एंट्री करना चाहिए, ब्लाइंडली आपको एंट्री नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं इसका 1 मिनट में मैंने कैसे एंट्री किया है वो देखेंगे। ये एक जोन हो गया, क्योंकि एंट्री करने के लिए पहले आपको मोटा मोटा व्यू रहना चाहिए मार्केट का डायरेक्शन का। मार, मार्केट क्या कर सकते हैं, क्या ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एंट्री एग्जिट का प्लान करना चाहिए, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। चलो अब मेरे एंट्री कहाँ पर किया है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना ही था, ये तो जोन बन चुका है। देखिए इस जोन पे मार्केट ने कैसे बिहेवियर कर रहा है, यहाँ पर देखिए मार्केट एक राउंड शेप बना रहा है, राइट। इस तरह एक राउंड शेप बना रहा है, राइट। चलो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद मैंने कहाँ पर एंट्री किया है, इस लेवल पर एंट्री किया है, राइट। मार्केट नीचे आया, यहाँ पर बेस क्रिएट कर दिया मार्केट ने, राइट। यहाँ पर मार्केट बेस क्रिएट कर दिया। उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पर ऊपर गया एंड यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट दिखाया है। एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, मुझे यहाँ पर बाई करना था, लेकिन मार्केट यहाँ पर ऊपर गया। इस लेवल पर मार्केट एक बड़ा कैंडल बना दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर तुरंत एंट्री कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो कैंडल है ना, यही कैंडल पर मेरा एंट्री हुआ था एंड मैंने यहाँ पर एंट्री ये देख के मैंने एंट्री किया है, देखिए, ठीक है। चलो इस लेवल पर मैंने एंट्री किया है एंड मार्केट देखिए वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगा है, राइट। देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा है इस लेवल के। अगर ये सपोर्ट को भी तोड़ दिया तो मार्केट नीचे जाना, इधर नीचे जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एसएल रखा है, एंट्री यहाँ पर किया है। देखिए मेरा एंट्री होने के बाद मार्केट में कैसा मोमेंटम आ रहा है, राइट। ये आगे के मैटर है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये जो प्रॉपर तरीके से एंट्री करने के बाद एसएल बिठा के प्रॉपर तरीके से हमें एग्जिट भी करना चाहिए। क्यों मैंने यहाँ पर एग्जिट किया वो भी देख लीजिए। यहाँ पर एक साइडवेज बन सकते, नहीं तो ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर सकता है। एंड दूसरा यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर ऐड, उसके बाद ये राइट शोल्डर बनाने के लिए मार्केट यहाँ पर नीचे भी आ सकता है, इसलिए बेहतर यहीं पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह आपको एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड सेटअप सब कुछ अप्लाई करके ही ट्रेड करना चाहिए। इस तरह आपको करने से आपका ट्रेडिंग फेल नहीं होता है। मान लीजिए ट्रेडिंग हाँ एसएल हिट होता है, लेकिन आपने 22 डेज में 22 ट्रेड लिया तो उसमें लगभग 5 एसएल हिट होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? आप एक प्रॉपर तरीके से एंट्री करते हो, या मनी मैनेजमेंट के साथ आप एंट्री करते हो, सेटअप के साथ आप एंट्री करते हो, मार्केट का
व्यू देख के एंट्री करते हो, सारे का सारा कंबाइन करके आप क्या करते हो, एंट्री करते हो। उसके बाद 90% आपका ये हासिल होना ही चाहिए, 90% ये हासिल हो जाएगा। शुरुआत में आपका एक 5 या 4 एसएल हिट होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आप बिगिनिंग में ये सब कुछ होता है। नहीं तो आप बहुत सारा यूट्यूब देख के, नहीं तो किसी ऊपर किसी का कोर्स लेके वहाँ पर आप बहुत दिनों के बाद बहुत दिन तक ट्रेड किए होंगे, वो सब माइंडसेट आपके अंदर बैठा रहता है, आप उसी के ऊपर आप ट्रेड करते जाते हो, नहीं होता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से आप एक बार सीख के क्या है इसका प्रॉब्लम, क्या है इसका एंट्री, क्या है एग्जिट, क्या है, ये सब कुछ आपको जानने के बाद ही ट्रेड में एंट्री एग्जिट करना चाहिए, तब जाके आपका ये प्रॉपर टारगेट हासिल होता है। देखिए ये आपका आपके आंखों के सामने ही टारगेट अचीव हो चुका है। मैंने यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस तो यूज़ नहीं किया है, कोई भी इंडिकेटर्स नहीं है, सब कुछ यहाँ पर देखिए ओपन बुक की तरह मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, कैसे एंट्री करके कैसे एग्जिट कर रहा हूँ। देखिए राइट, देखते देखते हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। राइट, इस तरह प्लेन एंड सिंपल तरीके से आप ट्रेड कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछताछ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए रिप्लाई भी कर दूंगा, नो इशू। ठीक है, ओके ट्रेडर्स, और एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा, तब तक टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।